लॉग के पहले क्लास में हम लॉग का डेफिनेशन बताएं। ठीक है, अभी हम लॉग से रिलेटेड इनइक्वालिटी बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ और, जब हम log x लिखते हैं, खाली यदि हम log x लिखे हैं इसका मतलब log x बेस 10 है। ठीक है, कुछ नहीं दिया हुआ है बेस, इसका मतलब बेस क्या होगा, 10 होगा। ln x का मतलब होगा log x बेस e। कहीं पे ln x लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, log x बेस e, जहाँ पे e का वैल्यू होता है 2.7। ठीक है ना, इस तरह एक तरह से समझो कि log x बेस e का ये नोटेशन हुआ ln x। ठीक है, अब हम log के लॉगरिथमिक फंक्शन पे आते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन y इक्वल्स टू log x बेस a होता है। ठीक है ना, ये हुआ लॉगरिथमिक फंक्शन y इक्वल्स टू log x बेस a। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि जो बेस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, जो हम लोगों को पढ़ना है वो बेस है पॉजिटिव, क्योंकि हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है। बेस यदि नेगेटिव करेंगे तो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, इस कारण हम बेस पॉजिटिव है, बेस नॉट इक्वल टू 1, बेस ए का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा। और जिसका लॉग निकालना है एक्स का लॉग निकालना है बेस ए में, एक्स हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो बेस ए के बारे में हमको ये पता चला कि बेस ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि बेस ए 0 से 1 होगा, 0 से 1 के बीच में होगा, या फिर बेस ए का वैल्यू क्या होगा, 1 से ज़्यादा होगा। तो जब बेस ए 0 से 1 के बीच में है, हम उसको कंसिडर करते हैं। जैसे हम लिखें y इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस 1/2। ठीक है ना, y इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस 1/2 लिए, ये तो हमारा लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, 1/2 टू द पावर y इक्वल्स टू x, यही होगा। क्योंकि हम बताए थे कि यदि 2 टू द पावर 3 8 है, तो हम लिख सकते हैं log 8 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 3। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो y इक्वल्स टू लॉग एक्स बेस 1/2, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगा 1/2 टू द पावर y इक्वल्स टू x। ठीक है, अब इसको देखो, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि y कुछ भी हो, y चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जो भी होगा y, लेकिन x क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। y का वैल्यू 1 रखोगे तो x 1/2 हो जाएगा, y का वैल्यू -1 रखोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, मतलब x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो y का वैल्यू कुछ भी रहेगा, x पॉजिटिव होगा, वही लिख रहे हैं, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ y, x इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, ग्राफ विल लाई ऑन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ग्राफ कहाँ पे होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फिर एज y इंक्रीजेस, यदि हम y को इंक्रीज करेंगे, y को हम बढ़ाते जाएंगे, तो क्या होगा, y को बढ़ाते जाएंगे तो x हमारा डिक्रीज करते जाएगा, x घटते जाएगा। ठीक है, y इंक्रीज करने से x डिक्रीज करेगा। जब y का वैल्यू बहुत लार्ज नंबर दे दे, जैसे y इन्फिनिटी, हम मतलब जैसे y का वैल्यू हम लिखे 1 के बाद मान लो 100 जीरो, ऐसे डॉट 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 100 जीरो दे दिए, तो x कितना होगा, 1/2, फिर 1 के बाद 100 जीरो आ जाएगा। तो डेनोमिनेटर में 2 टू द पावर 1 के बाद 100 जीरो आ गया, तो ये बहुत लार्ज नंबर हो गया। जब बहुत लार्ज नंबर हो गया, न्यूमरेटर 1 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अप्रोच करेगा जीरो की तरफ, जीरो से थोड़ा ज़्यादा होगा। ये जो जीरो प्लस लिख रहे हैं, जैसे ये है मान लो जीरो, जीरो प्लस का मतलब जीरो से जस्ट थोड़ा ज़्यादा, जीरो माइनस का मतलब ये वाला पॉइंट। तो x का वैल्यू जो भी होगा वो जीरो से थोड़ा ज़्यादा होगा, जीरो प्लस होगा। जब y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी कर दिए, मतलब -1 के बाद 100 जीरो दे दिए डॉट डॉट डॉट, तो x कितना होगा, 1/2, उसके बाद -1 के बाद 100 जीरो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 टू द पावर 1 के बाद 100 जीरो हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये डॉट 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 है, ये बहुत लार्ज नंबर हो जाएगा, ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, और जब y जीरो हो जाएगा, y का वैल्यू जीरो होगा, तो हमारे पास में ग्राफ है 1/2 टू द पावर y इक्वल्स टू x। यदि y जीरो हो जाएगा तो x 1 हो जाएगा, y 0 x 1, इसका मतलब ग्राफ कहाँ से पास करेगा, 1,0 से होके पास करेगा, ग्राफ विल पास थ्रू 1,0। ठीक है, तो हम इसका ग्राफ ऐसे देख सकते हैं, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ग्राफ हमेशा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा,
जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा y का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। जब x का वैल्यू जब y का वैल्यू अप्रोचिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, इधर y क्या है, इन्फिनिटी है, उस समय x का वैल्यू 0 से जस्ट थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और जब x का वैल्यू टेंस टू इन्फिनिटी है तो y क्या है, टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है। x जब टेंस टू इन्फिनिटी है तो y टेंस टू क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी। एक मिनट तो ग्राफ इस ढंग का हुआ। तो log ऑफ x1 बेस 1/2 यहाँ पे यदि दिया हुआ है log ऑफ x2 बेस 1/2, ठीक है। अब हम इससे इनइक्वालिटी समझा रहे हैं। ये log ऑफ x1 बेस 1/2 है ग्रेटर देन log ऑफ x2 बेस 1/2 है। यहाँ बेस 1/2 है, बेस 1/2 है, बेस 0 से 1 के बीच में है, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, x1 लेस देन x2 हो जाएगा, ठीक है। ये हम बताएं जब बेस a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में था। केस 2, जब बेस a 1 से ज़्यादा हो, जब 1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जैसे हम y इक्वल्स टू लिख दिए log x बेस 2, इसका मतलब क्या हो गया, 2 टू द पावर y इक्वल्स टू x। हम क्या क्या बोल सकते हैं, जैसे जैसे y इंक्रीज करेगा x इंक्रीज करेगा, y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x 1 हो जाएगा, y का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो x भी इन्फिनिटी हो जाएगा, y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रख देंगे तो x कितना हो जाएगा, टेंस टू 0 प्लस। वही ग्राफ है, y का वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी है, देखो x का वैल्यू 0 से थोड़ा ज़्यादा है, उस समय y कितना है, माइनस इन्फिनिटी। ये पास कहाँ से कर रहा है, 1,0 से। जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है y कोऑर्डिनेट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो log ऑफ x1 बेस 2 इज ग्रेटर देन log ऑफ x2 बेस 2 दिया हुआ है, इसका मतलब x1 ग्रेटर देन x2 हो जाएगा। यहाँ बेस 2 है, बेस ग्रेटर देन 1 है, इनइक्वालिटी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। वही लिखा हुआ है कि 2 टू द पावर y इक्वल्स टू x, x क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ग्राफ फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है। जब y इंक्रीज तो x इंक्रीज, x के इंक्रीज करने के साथ में y भी क्या हो रहा है, x इधर इंक्रीज करता है, इधर y इंक्रीज करता है, तो y भी इंक्रीज करते जा रहा है। जब y इन्फिनिटी होगा x इन्फिनिटी, x जब इन्फिनिटी होगा इधर, तो उस समय y भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। जब y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, y माइनस इन्फिनिटी किधर होगा, इधर होगा, उस समय x का वैल्यू क्या है, 0 से जस्ट थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल देखो। तो यहाँ पे ये याद रखना है हमको कि बेस यदि ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी आगे सेम होगा, ठीक है। अब हमारे पास में दिया हुआ है फाइंड x निकालना है, और इनइक्वालिटी दिया हुआ है log ऑफ x बेस 2 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है। पहली बात तो ये कि log का इनइक्वालिटी है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे x पॉजिटिव, क्योंकि log तभी एग्जिस्ट करेगा जब x पॉजिटिव होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट ये, ठीक है। अब मान लो हम सॉल्व किए, x नेगेटिव आ गया, तो उस x को हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उस x पे log अनडिफाइंड होगा, ठीक है। अब देखो ये लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी है, तो हम लोग लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल में क्या करते हैं, सेम बेस में कन्वर्ट करते हैं। जो यहाँ पे बेस 2 है, 5 को भी बेस 2 में लिखेंगे। अब 5 को बेस 2 में कैसे लिखेंगे, तो 5 को हम लिख सकते हैं कितना, 5 इंटू 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं 5 को 5 इंटू 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और 1 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, log 2 बेस 2 लिख सकते हैं। अब ये वाला 5 इधर चला जाएगा, ये वाला 5 इधर चला जाएगा, हम बताए थे ये प्रॉपर्टी है, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 टू द पावर 5 बेस 2। ये वाला 5 इधर जाएगा, कैसे, तो देखो ये प्रॉपर्टी हम बताए ना, log m टू द पावर n बेस a, ये n इधर आ जाता है log m बेस a। ये 5 इधर चला गया, तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 टू द पावर 5, यहाँ बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, दोनों जगह बेस सेम है, सेम बेस में कन्वर्ट हो गया, और बेस ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब x ग्रेटर देन 2 टू द पावर 5, मतलब x का वैल्यू 32 से ज़्यादा।
और एक कंडीशन है कि x 0 से भी ज़्यादा होगा। इस दोनों का हम लोग क्या लेंगे, कॉमन। इस दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन 32। ठीक है। अब फाइंड x इफ log x बेस 7 इज लेस देन 3। यहाँ भी बात वही होगा। पहला बात तो हम लिखेंगे x को पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके log एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अब log x बेस 7 है, 3 को हम बेस 7 में लिखेंगे। 3 को बेस 7 में कैसे लिखेंगे, 3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 1। अब 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं log 7 बेस 7, क्योंकि हमको बेस 7 में कन्वर्ट करना है। 3 को हम 3 इंटू 1 लिख सकते हैं, 1 हो गया log 7 बेस 7। अब ये वाला 3 क्या होगा, 7 के ऊपर चला जाएगा, 7 क्यूब हो गया। तो यहाँ पे log 7 है, log x है, बेस 7 है, यहाँ log 7 क्यूब है, बेस 7 है। तो दोनों साइड में बेस 7 है और बेस ग्रेटर देन क्या है, 1 है। इनइक्वालिटी सेम होगा, मीन्स x लेस देन 7 क्यूब। लेकिन हमारा जो कंडीशन है वो है x पॉजिटिव, x को पॉजिटिव होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन 0 लेस देन 7 क्यूब, दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है। थर्ड है हमारा log ऑफ x बेस 1/2 ग्रेटर देन 1। अब 1 को क्या करना पड़ेगा, log का इनइक्वालिटी है, एक तो x को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, पहला बात। दूसरा है कि 1 को हम बेस 1/2 में कन्वर्ट कर लिए, log 1/2 बेस 1/2। बेस हमारा 1/2 है, तो इनइक्वालिटी क्या होगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा, x लेस देन 1/2 और ग्रेटर देन 0। तो x 0 से 1/2 के बीच में। ठीक है। अब जैसे एक प्रॉब्लम दिया गया था कि fx दिया गया है रूट ओवर log बेस है 0.4। ठीक है ना। log किसका निकालना है, x - 1 बाई x + 5। ये पूछा जा रहा है कि इज डिफाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x। ये x के किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है, बस ये पूछा जा रहा है। कब एग्जिस्ट करेगा और कुछ नहीं, इसका वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है। ये एग्जिस्ट कब करेगा, ये होगा मीनिंगफुल होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ये मीनिंगफुल कब होगा, पहली बात तो x + 5 को नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि डेनोमिनेटर का भी 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो नंबर है x - 1 बाई x + 5, इसको भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों इसको ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि log तभी एग्जिस्ट करेगा जब x पॉजिटिव होगा। हम पहले ही बोले कि log x बेस 10 या कोई भी बेस रहे तभी एग्जिस्ट करेगा जब x जो है जिसका log निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव हो। तो एक तो ये होना चाहिए कि इसको पॉजिटिव होना चाहिए, डेनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तीसरा ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है उसको ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब स्क्वायर रूट के अंदर ये है, इसको ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब x - 1 बाई x + 5 ग्रेटर देन 0, ऐसे इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर को 0 करके नंबर लाइन पे रखते हैं, डेनोमिनेटर को 0 करके नंबर लाइन पे रख देते हैं। नंबर लाइन पे रख दिए। अब ये नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, एक -∞ से -5, -5 से 1, 1 से इन्फिनिटी। 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर लिए, मान लो 2, तो 2 - 1 पॉजिटिव हो गया, 2 + 5 पॉजिटिव हुआ। तो इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। तो मतलब 2 पे पूरा क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो इस साइड पॉजिटिव होगा। -5 से 1 के बीच में 0 रख लो, 0 पे ये नेगेटिव, 0 पे ये पॉजिटिव, तो p/q क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। -5 से इधर पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, -6 रख दो, -6 पे ये भी नेगेटिव, तो हो गया पॉजिटिव। तो इस इनइक्वालिटी का हमारा जो सॉल्यूशन आया वो आया x का वैल्यू -∞ से -5, फिर 1 से इन्फिनिटी। इसका सॉल्यूशन आया x का वैल्यू नॉट इक्वल टू -5। अब हम बोले थे इसको एग्जिस्ट करने के लिए इसको भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ग्रेटर इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 0, 0 को क्या करेंगे, बेस 0.4 में कन्वर्ट करेंगे।
तो 0 को हम बेस 0.4 में क्या लिख सकते हैं, log 1 बेस 0.4। हम बोले लॉग का इनइक्वालिटी में दोनों साइड सेम बेस में कन्वर्ट करेंगे, तो बेस हो गया 0.4। ठीक है, अब क्या है, x - 1 बाई एक्स प्लस 5 और 1, इसमें बड़ा कौन होगा, इनइक्वालिटी के हिसाब से ये ग्रेटर है, तो ये वाला जो क्वांटिटी है, इधर वाला क्वांटिटी, ये लेस इक्वल टू दिस हो जाएगा 1, बिकॉज बेस इज 0.4, बेस इज लेस देन 1। ठीक है, तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ गया। इसमें हम सीधा इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि ये पॉजिटिव हुआ तब तो मल्टीप्लिकेशन ठीक है, लेकिन यदि ये नेगेटिव हो गया तो मल्टीप्लिकेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे प्रॉब्लम में हम यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करते, हम लोग 1 को इधर लाते हैं, एक साइड में 0 कर लेते हैं। ठीक है, अब -1 इधर आ गया, अब हम एलसीएम लिए, इधर हो गया x प्लस 5, x - 1 माइनस एक्स माइनस 5 लेस देन 0, तो हमको आ गया -6 बाई एक्स प्लस 5 लेस देन 0। अच्छा, ये लेस देन 0 में ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव, मतलब x का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होना पड़ेगा, x प्लस 5 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन -5। अब हमारे पास एक इनइक्वालिटी ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। इस तीनों का हमको क्या चाहिए, कॉमन इंटरसेक्शन। लिखिए -∞, इन्फिनिटी। एक स्टेटमेंट बोला x का वैल्यू -5 से लेस होगा और 1 से ज़्यादा होगा, वो लिख दिए। फिर एक स्टेटमेंट है कि x का वैल्यू -5 नहीं होगा, और एक स्टेटमेंट है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन -5 होगा। इस तीनों में जो कॉमन इंटरसेक्शन है वो 1 से इन्फिनिटी वाला पार्ट है। तो कितना हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to ∞।